Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Again, Ahmad in front of you on behalf of Communication Skills MCM 301 Assignment number 1 Spring 2021. टोटल मार्क्स 15 हैं, ड्यू डेट 28 है। हमारे पास टास्क जो दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन 2 हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो जो आपको असाइनमेंट मिली है उसमें आपको एक लिंक दिया गया है कि जिस लिंक को क्लिक करने पर आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाती है, एक इंटरव्यू ओपन हो जाता है जो आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपने उनको गौर से सुनना है और सुनने के बाद जज करना है कि जो कैंडिडेट है उसने नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन जो है उसमें कौन। तो देखते हैं क्वेश्चन। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आइडेंटिफाई एनी 5 obvious non-verbal element of a communication used by the candidate during the interview। यानी कि इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट के जो नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन कौन कौन से उसने यूज़ किए वो आपने देखना है। पहले तो मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन है कौन कौन से। सो नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन इज़ अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, टच, पोस्चर, वॉइस, साइलेंस, टाइम एंड स्पेस। तो ये हमारे पास नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में लिखा है मैंने, ड्यूरिंग इंटरव्यू आई हैव एक्सपीरियंस्ड नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैंने जो जज किया है या एक्सपीरियंस किया है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अपीयरेंस है। अपीयरेंस में बोथ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती हैं। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन है, आई, आईब्रो, चिन एंड फोरहेड, इन चीज़ों का इस्तेमाल। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है आई कांटेक्ट। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है गेस्चर, फिंगर टैपिंग। पांचवें नंबर पर हमारे पास आ जाता है पोस्चर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये 5 उन लोगों ने 5 रिक्वायर्ड किए थे। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड थ्रू बाय द कैंडिडेट वो हैं अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, गेस्चर एंड द पोस्चर। तो ये 5 किस्म की जो चीज़ें हैं ये आपने लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने पूछा आफ्टर गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू होने के बाद जब आप ओवरव्यू इसका देखते हैं, डिस्क्राइब एनी 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने कोई सी 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है, विच कुड बी यूज मोर बाय द कैंडिडेट टू मेक इट परफेक्ट एंड एन इम्पैक्टफुल इंटरव्यू, कि जिसकी मदद से वो अपने इंटरव्यू को मज़ीद मीनिंगफुल और परफेक्ट बना सकता था। तो उसमें सबसे पहले जो जजमेंट है वो है वॉइस की। इन वॉइस, मैनरिज्म, लाउडनेस इज़ अ फैक्टर। तो आप इसमें जज करेंगे कि इस पूरी की पूरी वीडियो में कैंडिडेट और जो इंटरव्यू ले रही है लड़की, उन दोनों के जो वॉइस है, लाउडनेस जो उनकी है वो बहुत ही कम है। सो इन दिस इंटरव्यू लाउडनेस इज़ नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर। सो if loudness will be increased, it will make an interview perfect and impactful. Secondly, posture is an other factor. In a sitting position, however, high status people are likely to have a more relaxed posture than the lower status people who tends to sit in the rather rigid erect position। तो इसमें बताया गया है कि जो हाई स्टेटस पीपल होते हैं वो ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लोअर स्टेटस पीपल। आपने ये याद रखना है कि इस स्टेटमेंट का दूसरा अगर आप मायने देखें तो वो ये है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो ऐसे लोगों से बेहतर होते हैं या रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू उन लोगों की निस्बत जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है या ना होने के बराबर होता है। So, according to this statement, candidate focus their sitting position, keep their self more relaxed। तो अगर वो अपने आप को more relaxed रखता तो it will make an effective way to make interview perfect and impactful। Relaxation or a relaxed sitting position is a way
आर इफ़ेक्टिव वे टू मेक एन इंटरव्यू परफेक्ट एंड इम्पैक्टफुल। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिनका सोल्यूशन मैंने पेश किया। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।